स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पे। तो हम लोग इसमें जो देखेंगे वो क्लास 10वीं का जो हिंदी ये है उसका महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। तो देखिए अभी तक हम लोग 3, 4, 5 पार्ट जैसे कि लॉन्ग का भी देख चुके हैं, ठीक है, MCQ टाइप का भी हम लोग देख चुके हैं, और लेखन जैसे कि पत्र लेखन हो गया, निबंध लेखन हो गया और विज्ञापन लेखन हो गया। लेखन का भी वीडियो आप लोगों को हम दे चुके हैं। आप जाइए और वो लेखन वाले जो है वीडियो उसको जाके देखिए, और उससे हम जो आपको जो प्रश्न बताए वही प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा जाएगा। ये आपको हम बता रहे गारंटी के साथ, इसीलिए आप जाके उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैथ में हम आपको बता चुके थे। मैथ में जो हम बताए वही अधिकतर प्रश्न आप लोगों के बीच में पहुँचा है, ठीक है। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। जो लॉन्ग वाला MCQ और यहाँ पे जो लेखन वाला बताया उसको जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन के ऊपर जाने से पहले अगर चैनल के ऊपर आप नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को दबा कर रखिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, गोपियों ने बड़ी भागी किसे कहा है। तो गोपियों ने बड़ी भागी जो कहा है उसको वो उद्धव को कहा है। किसको कहा है? उद्धव को कहा है। नेक्स्ट है परशुराम ने मंदबुद्धि बालक किसे कहा। तो परशुराम ने मंदबुद्धि बालक जो कहा था वो कहा था लक्ष्मण को। किसको? लक्ष्मण को। मृतक में जान डालने की जो यहाँ पे पसकिस्ता किसमें है, तो बच्चों के मुस्कान में है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, फसल किसका गुणधर्म है, तो फसल मिट्टी का गुणधर्म है, ठीक है। कविता में छाया का क्या अर्थ है, तो जो कविता छाया मत छुनाई कविता जो है उसमें से छाया का मायने क्या दिया गया है। तो देखो कविता में छाया मत छूना, कविता में जो छाया का मायने जो पुट किया गया है यहाँ पे वो पुरानी यादें को लिखा गया था, ठीक है। पुरानी मीठी यादें को छाया कहा गया है इसमें, ठीक है। क्या? पुरानी मीठी यादें। ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा। आगे देखिए दिया हुआ है कि भोलानाथ अपने हमजोलियों के दलों में मिलकर क्या करने लग जाते थे। तो भोलानाथ अपने हमजोलियों के दल में मिलकर क्या करने लगते थे, तो खेल और तमाशे करने लगते थे। ऑप्शन नंबर खा में दिया हुआ है, ठीक। जॉर्ज पंचम की लॉ कहाँ स्थित थी। तो जॉर्ज पंचम की जो यहाँ पे ना जॉर्ज पंचम की लाट जो है वो कहाँ स्थित थी, तो लाट होगा, लॉ नहीं, ठीक है, लाट है। जॉर्ज पंचम की लाट कहाँ स्थित है, तो जॉर्ज पंचम की लाट जो है दिल्ली में स्थित थी। कहाँ? दिल्ली में। ऑप्शन नंबर खा सही होगा। आगे देखिए दिया हुआ है गंतोक का क्या अर्थ है। तो गंतोक मतलब कि होता है घाटी। क्या होता है? घाटी, ठीक है। चलिए आगे देखिए, फादर कामिल बुल्के हिंदी को किस रूप में देखना चाहते थे। तो फादर कामिल बुल्के हिंदी को एक राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहता था। किसमें? राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहता था। आगे दिया हुआ है कि लेखिका के पिता का स्वभाव कैसा था। तो लेखिका के पिता का स्वभाव जो था वो जिद्दी टाइप का था। किस टाइप का था? जिद्दी टाइप का था, ठीक है। आगे दिया हुआ है बाल गोविंद भगत किस कला में निपुण थे। तो बाल गोविंद भगत जो है वो संगीत, ठीक है, संगीत और गायकी मतलब कि वो संगीत में निपुण थे। ऑप्शन नंबर ग सही होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए दिया हुआ है कि माँ ने किसे देखकर ना रिझने का आदेश दिया। तो माँ ने चेहरे को देखकर ना रिझने का आदेश दिया, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। आगे देखिए दिया हुआ है कि नारियों के लिए किसे बंधन बताया गया है। तो नारियों के लिए जो है बंधन बताया गया है कविता के अनुसार वो वस्त्रों एवं आभूषणों को। किसको बाबू लोग? वस्त्रों एवं आभूषणों को, ठीक है। जितना ही दौड़ा तो उतना ही भरमाया, प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपा एक रात है, ठीक है। और कुछ है थोड़ा सा देखिए, रात कृष्ण है, ठीक है। तो इसमें भरमाया शब्द जो यूज़ किया गया है इस जगह पे देखिए, इसका माने क्या होता है। भरमाया माने होता है भटका हुआ। क्या होता है? भटका हुआ, ठीक है, भटका हुआ होता है, जो ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे मृग तृष्णा का क्या अर्थ है। तो मृग तृष्णा का क्या शाब्दिक अर्थ होता है। तो मृग तृष्णा का अर्थ जो होता है वो छलावा। क्या बाबू लोग? छलावा। उत्साह किस प्रकार का काव्य गीत है। तो उत्साह जो आवाहन प्रकार का जो मतलब कि आवाहन देता है, मतलब कि लोगों को उत्साहित करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आगे जैसे कि आप देख पा रहे हैं, माँ की अंतिम पूंजी किसे कहा गया है। तो माँ की अंतिम पूंजी जो है वो बेटी है, ठीक है। मुख्य गायक की आवाज़ कैसी थी। तो मुख्य गायक की आवाज़ जो थे चट्टान जैसी भारी।
ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए सूरदास, देखिए यहाँ पे सूरदास की भाषा है, तो सूरदास की ब्रज भाषा है। कौन सी भाषा है? ब्रज भाषा है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, थोड़ा सा कम जूम करते हैं ताकि दिखे, सब वर्ड को देखना जरूरी है ना। चलिए आगे दिया हुआ है कि कवि को आकाश में फैला बादल कैसा लग रहा है, तो कवि को आकाश में फैला बादल जो है वो यहाँ पे देखिए कर्जे पर्वतों के समान है। ठीक है, ठीक, चलिए आगे देखिए कि समाज में नाक किसका प्रतीक है, तो समाज में नाक इज्जत का प्रतीक है। माता का आंचल मुख्य पात्र कौन है, तो माता के आंचल जो है उसमें से जो मुख्य किरदार है वो भोलेनाथ है। कौन है? भोलेनाथ है। लेखक के ड्राइवर व गाइड का क्या नाम था, तो ये कम नहीं होगा, इस जगह पे वाह होगा। ठीक है, लेखक का ड्राइवर या गाइड का क्या नाम था, तो उसका जो नाम था वो जितेन न्यागी या जितेन नागरी। ठीक है, जितेन नागी था। ठीक, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। फसल कविता के कवि का क्या नाम था, तो नागार्जुन था। जो फसल कविता है उनके क्या नाम है? नागार्जुन है। ठीक है, आगे देखिए दिया हुआ, आपकी दृष्टि में बादल किसका प्रतीक हो सकता है, तो हमारी दृष्टि से बादल जो है वो पौरुष और क्रांति का प्रतीक हो सकता है। ठीक है, आगे दिया हुआ है कि विद्युत छवि उर में का क्या तात्पर्य है, तो विद्युत छवि उर में क्या तात्पर्य है, इसका तात्पर्य है कि छिपे ना होना। ठीक है, विद्युत छवि उर में का तात्पर्य है बादलों के हृदय में बिजली छिपा होना। ठीक है, बादलों के हृदय में बिजली छिपा होना, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक, चलिए आगे देखिए दिया हुआ है आगे, फसल किसका जादू है, तो फसल जो है किसका जादू है, जैसे कि यहाँ पे कुछ काव्य दिया गया है। ठीक है, उसको हम लोग पहले पढ़ लेते हैं तब और अथी दे पाइएगा आप। यहाँ पे दिया हुआ है, नदी के पानी का जादू है वह, हाथों के स्पर्श की महिमा, भूरी काली सदेली मिट्टी का गुणधर्म है। ठीक है, ये इस कविता को इतना पढ़ने के बाद कुछ जवाब आप लोगों को देना है। फसल किसका जादू है, तो यहाँ पे बोला नदियों के पानी का जादू है, तो नदियों के पानी का जादू है। फसल किसका गुणधर्म है, तो फसल जो है वो मिट्टी का गुणधर्म है। किसका है? मिट्टी का। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे दिया हुआ है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, दंतुरित का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो दंतुरित का शाब्दिक अर्थ जो होता है नन्हे बच्चे के नए नए दांत। ठीक है, बच्चों के नए नए दांत को दंतुरित कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखें इसमें एमसीक्यू प्रश्न। इसी तरह से लॉन्ग का भी आप लोगों को मिल जाएगा, और जैसे कि लॉन्ग अपलोड भी किया गया है, और लिखने वाला जैसे कि लेखन, पत्र लेखन और ये सब कुछ आपको वीडियो के ऊपर मिल जाएगा, जाकर जरूर देख लीजिएगा। चलिए हम लोग वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद।